वैसे बद्री के मौत में मदद करने का कितना मिला था तुमको? साहब क्या बात कर रहे हैं आप? हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, लगा शायद तुम्हारा कुछ लेना देना हो। हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, और हम तो बद्री को अच्छे से पहचानते भी नहीं है साहब। अच्छा, कमाल है। हमको तो पता चला कि बद्री के मौत के पहले आखिरी बार वो तुमसे मिला था, फिर बलराम उसके कहीं ले गया। झूठ झूठ साहब, झूठ। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता। अरे काहे फड़फड़ाए रहे हो? बैठो। कहाँ जा रहे हो? दारू का पैसा हम दे तो रहे हैं, जब बात करो। अरे ये सब पुलिस वाले। पकड़, दबाओ साले, दबाओ। गोली नहीं, जिंदा पकड़ना है, गोली नहीं। तो इतनी मोटी मोटी किताबें, ऊपर से इतनी बोरी, इनको पढ़ना तो दो। इनके तो सिर्फ पन्ने पलटते पलटते मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। क्या करूं मैं अब? हाँ, हेलो। आपको पता है ना, झूठ बोलने से इंसान सीधा नर्क में जाता है। फिर डीएम होते हुए भी आपने हमसे झूठ कैसे कहा? झूठ? कौन सा झूठ? यही कि आईएएस की पढ़ाई बड़ी आसान होती है। आपको पता है, हमारे वजन से ज्यादा वजन तो इन किताबों का है। ऊपर से इतनी बोरिंग कि 2-3 पन्नों से आगे तो हम बढ़ ही नहीं पा रहे। एक बात बताइए, आपने ये किताबें सच में पढ़ी थी या इधर उधर से टीप कर ही पास हो लिए थे? पहली बात, मैं टीप कर पास नहीं हुआ था, मैं पढ़ाई कर कर पास हुआ था। और मैं इसलिए पढ़ पाया क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई करने को, कुछ सीखने को एंजॉय किया। इसे कोई काम नहीं समझा जिसे निपटाना है। तुम भी ऐसा ही करोगी तो आसानी से पढ़ पाओगी। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़ाई को एंजॉय कैसे करते? सबसे पहले तो अपना दिमाग शांत करने की जरूरत है। अपना दिमाग शांत करो, आंखें बंद करो। ओके। और एक लंबी सांस लो। आगे? फिर धीरे धीरे वो सांस छोड़ो और कंसंट्रेट करो, फोकस।
एकदम शांति से। कुछ नहीं हुआ, सारा ध्यान तो इसी बात पे था कि सांस लेने में हम ज्यादा धीरे हो गए तो टिंग करके ऊपर ही निकल लेंगे। अच्छा एक काम करो, क्या? अभी तुमसे जितना आराम से हो पाता है उतना करो, फिर तुम्हारे पास जब भी फुर्सत हो तो तुम मुझसे मिलने चले आना। मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे किया जाता है। ओके? ओके। फुर्सत हो तो हमारे पास तो हमेशा ही फुर्सत होती है ना। सुमेधा, हेलो। कहाँ हैं आप? आप घर पर? क्यों? जल्दी से बाहर आ जाइए। बाहर? बाहर क्यों? आप ही ने तो कहा था ना कि जब भी फुर्सत हो आ जाना। तो हमें कौन सा पत्थर तोड़ना होता है? हमारे पास तो हमेशा ही फुर्सत होती है ना, तो हम आ गए। अरे पर इतनी रात को? लेकिन सुमेधा, अरे देखिए, ज्यादा सवाल जवाब करने का टाइम नहीं हमारे पास, हमारे फोन का बैलेंस खत्म हो रहा है। आप जल्दी से बाहर आ जाइए, फिर हम डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। ओके, अब जल्दी आइए, हम वेट कर रहे हैं। ये लड़की तो सारी दुनिया से अलग है। ए रुक, कौन है वहाँ? ए चलो। साहब आप? हाँ, मैंने सोचा थोड़ा टहल के आता हूँ। तुम सो रहे थे, डिस्टर्ब हो जाओगे, इसीलिए धीरे से जा रहा था। तुम सो जाओ, मैं यहीं आसपास ही हूँ, सो जाओ। ये क्या है? इतनी रात को तुम अकेले यहाँ कैसे? I mean, तुम्हारे पापा, तुम्हारे बड़े पापा को पता चल गया तो कि तुम मुझसे मिलने आई इतनी रात को अकेले, क्या सोचेंगे? अरे उनकी छोड़ो, रात में अकेले लड़की कुछ हो गया तो तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों डरे हम? अरे यहाँ के डीएम से मिलने आए, कोई मजाक है क्या? हमें पता है, जब से आप यहाँ आए यहाँ की सुरक्षा बहुत बढ़ गई है। बड़े पापा ने सब बता दिया हमें। वैसे भी अगर कोई हमारे सामने आ जाता ना तो हम आपका नाम ले लेते। वो तो ऐसे ही डर के मारे बेहोश आता ना, टिडिंग करके, है ना? अब चलिए, जल्दी से चलिए। जरा सी तारीफ क्या कर दो, आप तो सपनों में ही खो जाते ना। चलिए जल्दी कीजिए। अरे पर इतनी रात को कहाँ जाएंगे? आप ना सवाल इतने पूछते कि कोई आदमी पागल ही हो जाए। चलिए बैठिए, हम आपको रास्ते में बताते, ठीक है? पर अब तो बताओ कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं और क्यों? जिला के दौरे पर लेकर नहीं जा रहे हम आपको, पढ़ने के लिए लेके जा रहे हैं। पढ़ने? पढ़ाई तो घर पर भी कर सकते हैं ना, फिर बाहर क्यों ऐसे? अरे डीएम है आप, इतना घबरा क्यों रहे? डरिए मत, हम है ना, अगर कोई आए तो हम संभाल लेंगे, ठीक है? वैसे भी इस एरिया में बहुत चलती है हमारी। पर आपके घर पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती है। आपके नौकर कभी नाश्ता कभी चाय लेकर हमेशा सर पे सवार रहते हैं। अब पढ़ने के बीच में हम चरने बैठ गए तब तो हो गई ना पढ़ाई। घर पे क्या कहा तुमने? यही कि आपसे मिलने आए, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। क्या? ओफो, आप तो जानते हैं ना कि ये आईएएस की तैयारी वाली बात हमने घर पे सबसे सीक्रेट रखी है, तो फिर किसी को कैसे बताते हैं हम? नहीं बताया हमने। ये तो कितनी सुनसान जगह है, यहाँ पढ़ाई करेंगे? अरे हम बहुत सोच समझ के आए हैं यहाँ। चलिए। अब वो क्या है ना
अब मंदिर में बैठ के पढ़ाई करेंगे तो भगवान भी पढ़ने में हमारी हेल्प करेंगे, है ना? अब ये मत पूछिएगा कि भगवान हमारी पढ़ाई में कैसे हेल्प करेंगे। अब चलिए जल्दी से बहुत सारी पढ़ाई करिए। देखना, एक बार मैं पैसे कमाना शुरू करूंगा ना, उसके बाद सब बदल जाएगा। अरे हमारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम देखना। ओह गॉड, शिवम, मम्मी का फोन आ रहा है, वो भी दोबारा। शिवम, हमें चलना होगा। चलो चलो चलो। वो आपने सांस अटकाने वाली क्या बात की थी? आपको पता है सांस अटकाते अटकाते हमें तो जान ही निकलने वाली थी। अरे मैंने सांस अटकाए रखने के लिए नहीं कहा था। तो फिर? मैंने कहा था लंबी सांस लो, फिर उसे छोड़ो और फिर से लो। मैं बताता हूँ कैसे। आंखें बंद करो। ओके। आगे बोलेंगे? हाँ। बस यही रोक दो। अच्छा शिवम, मैं चलती हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे पापा मम्मी से बात करो। नहीं नहीं नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, तुम जाओ। और हाँ, तुम्हारी जॉब के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे आने वाले भविष्य में ये जॉब हमारे एक होने की पहली सीढ़ी होगी। तुम भी मुझ पर विश्वास रखना, मैं इंतजार करूंगी। बाय। मन में सोचो कि तुम एक IAS ऑफिसर बन के रहोगी, और ये किताबें, ये कोई बोझ नहीं है। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे प्यारी, और मुश्किल परीक्षा में मेरा साथ देने के लिए बनी है। इतना जल्दी जल्दी बोलेंगे तो दिमाग में तो सब उल्टा उल्टा चला जाएगा ना, कुछ याद थोड़ी ना रहेगा। थोड़ा आराम आराम से बोलिए ना, हम बताते कैसे। हाँ, गहरी सांस लीजिए, उसको धीरे धीरे छोड़िए और फिर धीरे धीरे बोलिए। ओके ओके। हाँ, और दिमाग में सोचो कि तुम एक IAS ऑफिसर बन के रहोगी, ये मत भूलना। सुमिधा की स्कूटी यहाँ इस वक्त? स्पेशली जनरल नॉलेज पे ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री बुक्स और साइंस रिपोर्टर्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, इन सबसे काफी सवाल आते हैं। तो फिर बचा क्या? इन एग्जाम लेने वालों का बस चले ना तो ये तो हमसे ये भी पूछ लेंगे कि हमारी कॉलोनी में कौन कौन रहता है, उनके कितने कितने बच्चे हैं ना। हर चीज इतनी मुश्किल होनी जरूरी है क्या? चीजें आसान भी तो हो सकती है ना। वो हमसे ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं जैसे हमें पसंद हो। सुमिधा, सुमिधा। शिवम भैया, सुमिधा, ये तो शिवम भैया की आवाज है। अगर उन्होंने हमें यहाँ इस वक्त देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप प्लीज चलिए यहाँ से। चलिए चलिए चलिए। अरे पर झूठ बोलने से बात और बिगड़ जाएगी। जो सच है वो कह देते हैं ना। आप कुछ समझती ही नहीं है। शिवम भैया का गुस्सा देखा है ना आपने? ऊपर से उन्हें ये IAS वाली बात पता चल गई तो उन्हें कितनी चोट पहुंचेगी। आप प्लीज पेड़ के पीछे छुप जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। पर मैं छुपूं क्यों? ये गलत होगा ना। गलत सही का सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास। आप इतने क्वेश्चन मत कीजिए। हम जो कह रहे हैं वैसा ही कीजिए, ठीक है?
हमारी खातिर इतना तो कर सकते हैं ना। बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर शिवम भैया ने देख लिया। प्लीज चुप जाइए प्लीज। सुमित, सुमिता, 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 सुमिता। हे भगवान, प्लीज बचा लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। सुमिता, सुमिता, तू अभी तक तो यहाँ नहीं थी, अचानक कहाँ से आ गई? हम यहीं तो थे भैया। तूने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? वो हम परिक्रमा कर रहे थे ना भैया, तो आपने देखा नहीं होगा। पर बाय द वे, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? हम वो ना, ये वो क्या लगा रखा है तूने? कुछ बोलेगी मुझ से? हम वो प्रार्थना करने के लिए आए थे। प्रार्थना करने के लिए इस वक्त और इतनी सुनसान जगह पर? तू मुझे सच सच बताए कि बात क्या है? वो भैया, वो हमने सुना ना कि इस मंदिर में रात को जो भी मांगा जाए वो जरूर मिलता है, इसीलिए हम प्रार्थना करने आ गए, क्योंकि घर पे सब बहुत परेशान है ना, तो उनकी वजह से। किसके लिए प्रार्थना करने आए थे? आप ही के लिए तो प्रार्थना करने आए थे भैया। मेरे लिए? तू क्या बोल रही है? मेरे लिए क्यों? वो आप तो जानते हैं ना, बड़े पापा, बड़ी माँ और हम तीनों ही नहीं चाहते कि आप शराब की भट्टी पे काम करें, तो हम इसीलिए प्रार्थना करने आए थे कि भगवान कैसे भी करके, कुछ भी करके आपका मन बदल दे। सुमिता, तू पागल हो गई है? दिमाग खराब हो गया तेरा? बैग पकड़ो और घर चलो।